क्या आप जानती हैं कि आपके हर छोटे बड़े काम में ना एक बहुत बड़ी अज़मत छुपी है। ये घर, ये ख़ानदान, ये सजावटें, ये खाने सब कुछ जो है ना आपकी और हम तमाम होम मेकर्स की ना मेहनत का नतीजा है। हम होम मेकर्स किस तरह से अपने घर को जन्नत बनाती हैं, अपने घर को मैनेज करती हैं, टाइम सेव करती हैं, मनी सेविंग करती हैं, तो आज बस इसी के बारे में बात करूँगी। बहुत मज़ेदार वीडियो है, आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है। एक बहुत ही बेहतरीन मनी सेविंग टिप भी दूँगी और साथ ही साथ अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग का जो स्टार्ट हो रहा था ना, वो हो रहा था रात से। अब जो है ना, हम सब होम मेकर्स के अंदर ना एक हैबिट होनी चाहिए कि हम रात को ही अपने बच्चों के, अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं ना, रात को ही अपने बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस करके उनको हैंग करके सोएं। क्योंकि हमने किसी भी काम को हेक्टिक नहीं करना, अपने सर के ऊपर सवार नहीं करना। अगर हर काम टाइमली मैनेज हो जाएगा, हर काम को हम टाइम पे कर लेंगे ना, तो बिलीव मी, यकीन करें, आपको किसी काम का स्ट्रेस होगा ही नहीं। रात को ही अपने घर को अच्छे से समेट कर सोएं ताकि सुबह उठें तो आपका घर एक बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को लगे, पुरसकून लगे। तो यहाँ रात को जो है ना, मैंने करी थी स्टिचिंग। हस्बैंड मेरे जो है ना वो देर से आते हैं शॉप से, तो मैं कुछ कपड़े स्टिच कर रही थी। और आप लोगों को तो बताइए कि जब कपड़े स्टिच कर रहे हो तो उसका गंद बहुत पड़ता है। तो मैं रात को ऐसे नहीं सोई, सारा घर समेट के बच्चों के कपड़े प्रेस करके फिर मैं सोई थी, ताकि जब मैं सुबह उठूँ ना, मुझे घर भी नीट एंड क्लीन मिले, हर चीज़ उसको उसकी जगह पे मिले, बच्चों का यूनिफॉर्म भी प्रेस हुआ हुआ हो। तो साथ ही साथ जो है ना, ये मैंने अपना घर अच्छे से समेट भी लिया था और फिर उसके बाद जी सुबह में उठ के बना लिया था नाश्ता। तो आप लोगों को पता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो यही समझ रहे होते हैं कि बस ये घर का काम ही तो है, नाश्ता बना लिया, बच्चों को दे दिया और बस ये सब घर का काम ही तो है। बट मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि ये बस नहीं होता, ये सब कुछ होता है। क्योंकि ये हमारी मेहनत होती है, अपने घर को हम लोग जन्नत बनाती हैं इतनी मोहब्बत के साथ। वो लगन होती है जो बच्चों को हमारे कामयाब इंसान बनाती है, और यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे रिश्तों को आपस में जोड़े रखी होती है। इसी वजह से हमारा घर जन्नत नुमा लग रहा होता है। तो बिलीव मी, अगर कोई आपसे कहे ना कि आप कुछ नहीं करती हैं, आपने सिंपल उसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से देना है। आपने उसके आगे बहस नहीं करनी कि मैं कुछ नहीं करती ये है। तो आप लोगों ने सिंपल छोटी सी स्माइल देनी है और कहना है कि मैं वो करती हूँ ना जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि एक बात बताऊँ, जो एक माँ, बहन और बीवी का रिश्ता है ना, वो किसी भी सल्तनत से कम नहीं होता। बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है और काम ना कभी भी छोटा नहीं होता। बंदे की ना नीयत बड़ी होती है। हर दिन को ना आप बेहतर बनाएं, पॉजिटिव लें। किसी भी चीज़ को अपने दिमाग के ऊपर सवार नहीं करना। हर लम्हा, हर गुज़रते लम्हे को ना आप लोगों ने ख़ास बनाना है। अपनी मेहनत की कदर करनी है और सबसे बड़ी बात, ख़ुद को कमज़ोर कभी नहीं समझना। हम होम मेकर्स की ना यही बात होती है कि ख़ुद को ना कभी भी आपने कमज़ोर नहीं समझना। क्योंकि आप सिर्फ घर नहीं संवारती, आप नस्लें बना रही हैं, ख्वाब सजा रही हैं, मोहब्बतें बखेर रही हैं। हाँ, और याद रखें, आप आम नहीं हैं, आप बहुत स्पेशल हैं। आप अपने घर की मलका हैं, प्रिंसेस हैं। तो हमेशा अपना हौसला खुद से बढ़ाना है। अगर आपके घर में नहीं है ना कोई अप्रिशिएट करने वाला, तो आपने हर काम करने के बाद ना खुद को ही अप्रिशिएट करना है। आप यकीन करेंगे, जब आप अपने पूरे घर पे नज़र दौड़ाएंगी ना, अपने हर काम को देखेंगे, तो आपको इतना सुकून आएगा ना। बस आपने हर बात में याद रखना है कि ख़ुद को कमज़ोर नहीं समझना। आप वही हैं जो एक घर को बहुत हसीन कहानी में बदल रही होती हैं। अपने हर दिन को, हर पल को जो घर में लगाया है, वो कभी भी ना रायगा नहीं जाता। मेरी बात याद रखना, वो कभी भी, वो पल होता है ना, वो ज़ाया नहीं जाएगा। आपके सजाए हुए कमरे, आपके संवारे हुए रिश्ते, आपकी मोहब्बत भरी दुआएं, ये सब चीज़ें ना आपके घर को जन्नत में बदलने की ताकत रखती हैं। तभी तो हम कहते हैं कि जो होम मेकर्स होती हैं ना, वो अपने घर को जन्नत बना देती हैं, है ना। और अगर कभी आपके घर के कामों से ना और लोगों की बातों से थक भी जाए ना, अगर लोग खुद से कुछ कह जाते हैं, तो अपनी मेहनत को देखना है। आपने ना एक दफ़ा किचन में जाना है और धुले पे बर्तनों को, चमकते हुए बर्तनों को देखना है। वो सलीके से रखा हुआ सामान घर में देखना है। वो बच्चों के बहुत ही प्यारे से, मासूम से खुश चेहरे आपने देखने हैं। अपने हस्बैंड की मुस्कुराहट। तो जब ये सब चीज़ें देखेंगी ना, तो ख़ुद आपके अंदर हौसला आएगा। वही आपकी कामयाबी की सीढ़ी है, ठीक है। तो इसी वजह से, इन्हीं बातों से जो है ना, हम अपने घर को जन्नत बना रही होती हैं। तभी हम जो है ना थंबनेल पे लिख रहे होते हैं कि एक होम मेकर किस तरह अपने घर को जन्नत बनाती है। तो समझ आई, इस तरह से हम अपने घर को जन्नत बना रहे होते हैं। तो फाइनली सुबह से सबको ब्रेकफास्ट दे दिया था और सुबह में जो है ना, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने किचन क्लीन किया और साथ ही साथ बच्चों की बुक्स बाइंडिंग कर ली थी। क्योंकि मार्च का महीने, आप सबको पता है, बच्चों की न्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और इसमें जो है ना, बच्चे न्यू क्लासेस में
अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोट हो चुके थे और इनकी बुक्स भी थी माशाल्लाह। 2 बच्चे थे और दोनों की काफ़ी ज़्यादा बुक्स थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर खुद ही बच्चों की बुक्स बाइंडिंग कर ली थी। ये एक्स्ट्रा वाली शीट लेकर आई 2 दर्जन, यहाँ दर्जन के हिसाब से मिलती हैं, तो 2 दर्जन इनफ रही थी। बुक्स पे भी और कॉपीज़ पे भी जो है ना मैंने ये वाली शीट चढ़ा दी थी। पहले क्या होता था कि मैं खुद ही सिलाई करके ना और इस तरह से ये एक्स्ट्रा वाली जो शीट है ये बच्चों की बुक्स पे चढ़ा देती थी, क्योंकि मैंने था कि मैं बाज़ार से इस दफ़ा करवा लूँगी ना, बट इतनी एक्सपेंसिव, बिलीव मी, एक बुक का जो है ना 150 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। बच्चों की कॉपीज़ भी थी और बुक्स भी थी। जिनके तो बच्चे माशाल्लाह ज़्यादा हैं तो वो इस तरीके से घर पर खुद ही कर लिया करें, क्योंकि आजकल आप सबको ही पता है कि कितनी ज़्यादा महंगाई है। तो इसमें जितना कोशिश हो सके ना अपनी मनी को सेव कर लिया जाए। सिंपल इसके के अंदर क्या करना है आप लोगों ने, अगर तो आपके बच्चों के आप लोगों ने बुक बाइंडिंग करनी है ना, कॉपीज़ बाइंडिंग करनी है, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा शीट ले आए 2 दर्जन जो है ना। ये दोनों बच्चों के ईज़िली जो है ना मेरी बुक्स पे चढ़ गई थी। और सिंपल 2 दर्जन एक्स्ट्रा शीट लेकर आनी है। ये बड़ा स्टेपरल है, पहले तो धागे से स्टिच कर लेती थी ना, बट ये जो बड़े वाला स्टेपरल है ना ये बहुत बेस्ट है। इसको ला के अपने घर में रख लें, यकीन करें सालों साल चलेगा, ना कहीं जाएगा ना ये टूटेगा। तो यहाँ पे जी एक बड़ा स्टेपरल, बड़ी पिन्स आ गई और साथ ही साथ जो है ना आप लोगों ने इस तरह की बड़ी टेप, आपने सिंपल जो है ना दोनों तरफ कॉपीज़ के शीट रखनी है, एक्स्ट्रा शीट, और उसको आपने स्टेपल कर लेना है। करने के बाद आपने कोई भी हथौड़ी ले लेनी है और जो पिन्स होंगी ना वो अच्छे से लॉक हो जाएं, आपने उसको 2 से 3 दफ़ा उसके ऊपर मारना है, तो वो बुक्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ना फटेंगी बच्चों की बुक्स, यकीन करें, ना ही कोई पेपर कोई पेज इसमें से निकलेगा। सिंपल आपने उसके ऊपर जो है इस तरह से टेप लगा लेनी है और ये देखें इस तरीके से कितनी अच्छी बुक जो है ना वो बाइंड होगी। और यही मैं बाज़ार से कराती ना तो मेरा 3 से 4 हज़ार रुपये कहीं नहीं गया था। तो इसी तरह से जो है ना हम सुगड़ खवातीन थोड़े थोड़े पैसे बचा के अपने घर को जन्नत बनाती हैं। तो अब यहाँ पे जो है ना बात आ गई थी स्टेशनरी की। मैं हमेशा क्या करती हूँ कि बच्चों की जितनी भी स्टेशनरी की चीज़ें होती हैं ना मैं पूरे साल की लेती हूँ। अब कुछ ख़वातीन मुझे कहेंगी भैया आपके पास तो पैसे बहुत ज़्यादा हैं, आप पूरे साल की ले लेती हैं, आप अफोर्ड कर सकती हैं। तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है मेरी बहनों, बंदे को थोड़ा ना समझदारी और अकल से चलना होता है। मैं हमेशा जैसे मार्च में बच्चों की न्यू क्लासेस स्टार्ट होती हैं ना तो एक कमेटी डाल लें, 5000 की डाल लें, 12 महीने की है तो वो ईज़िली आप लोगों के तकरीबन 50 हज़ार आराम से निकल आएगा। 50 हज़ार है, 1 लाख जितना भी है, तो वो ईज़िली बच्चों की स्टेशनरी भी आ जाएगी। और यकीन करें जब हम इकट्ठा थोक में से सामान उठाते हैं ना तो उसमें से मेरी यकीन करें आधी पहले बच जाती हैं, तो मुझे कम लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं इस तरह से ही लूँ ना कि आज बच्चों की कलर की डब्बी आ रही है, आज पेंट्स आ रहे हैं, आज फ़लानी चीज़ आ रही है, आज फ़लानी चीज़ आ रही है, इतनी 100 चीज़ें होती हैं तो उसमें पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, जैसे नई क्लास स्टार्ट हुई है ना, मैं कभी स्कूल में सबमिट नहीं करवाती। हाँ, अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो डायरी पे लिख के भेज देती हैं तो मैं उनको भेज देती हूँ, लेकिन जितनी भी स्टेशनरी होती है वो सारी मैं घर पे रखती हूँ, अपने सामने खुद से अपने बच्चे को देती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही किया करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी यूज़फुल होगी। कमेंट कर दिया करें, अच्छा लगता है, थोड़ी एप्रिसिएशन हो जाती है। तो मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।